का एहतराम बड़ों का एहतराम एक ऐसी खूबसूरत इखलाकी और दीनी सिफत है जो इंसान के किरदार को संवारती है, इसके मुआशरे को महज़िब बनाती है और उसके घर को मोहब्बत, सुकून और बरकत से भर देती है। इंसान अपनी ज़िंदगी में इल्म, तजर्बा, अक्ल और समझ बोझ बहुत कुछ बड़ों ही से हासिल करता है। बड़े सिर्फ उम्र में बड़े नहीं होते बल्कि उनके पास ज़िंदगी के निशेब व फराज का तजर्बा भी होता है। इसीलिए उनकी बात में वज़न, उनकी राय में गहराई और उनकी नसीहत में रोशनी होती है। जो कौमें और घराने बड़ों की इज्जत करते हैं वो अखलाक, तहजीब और कामयाबी की राह पर गामजन रहते हैं। इसके बरक्स जो मुआशरे बड़ों की नाकदरी करते हैं वहाँ बेबरकती, बदतमीजी, खुद गर्जी और टूट फूट बढ़ जाती है। इस्लाम ने बड़ों के एहतराम को बहुत अहम मकाम दिया है। हमारे दीन ने हमें सिखाया है कि छोटों पर शफकत करो और बड़ों की इज्जत करो। ये सिर्फ एक समाजी उसूल नहीं बल्कि इबादत और इखलाक हसना का हिस्सा है। एक सच्चा मुसलमान अपने वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी, असातिज़ा, बुजुर्ग, रिश्तेदारों, मोहल्ले के मुअज़्ज़ज़ अफराद और हर इस शख्स की इज्जत करता है जिसने उम्र, तजर्बे आ मकाम के एतबार से ज़िंदगी में आगे कदम रखा हो। एहतराम का मतलब सिर्फ ज़ुबान से नरम अल्फाज बोलना नहीं बल्कि दिल में इज्जत रखना, अपने रवैये में आजिज़ी दिखाना और खिदमत व इताअत के ज़रिए अपनी मोहब्बत का इजहार करना भी है। बड़ों का एहतराम क्यों ज़रूरी है? इसका जवाब हमारे दीन, हमारी तहज़ीब और हमारी मुआशरती ज़रूरतों में मौजूद है। सबसे पहले तो ये बात से नशीन करनी चाहिए कि इंसान अपने वजूद, परवरिश और तालीम में बड़ों का मुहताज होता है। बच्चा अपने वालिदैन की गोद में परवान चढ़ता है, उस्ताद के सामने इल्म सीखता है और बुजुर्गों के तजर्बात से ज़िंदगी के उसूल समझता है। अगर छोटे बड़ों का अदब न करें तो उनकी तरक्की का रास्ता भी रुक सकता है, क्योंकि हर नई नस्ल को पिछली नस्ल के तजर्बे से फ़ायदा उठाना होता है। जो बच्चा छोटी उम्र से बड़ों का एहतराम सीखता है वो मुस्तकबिल में एक बेहतरीन इंसान, अच्छा शहरी और कामयाब फर्द बनता है। घर में बड़ों का एहतराम खानदान की बुनियाद को मजबूत बनाता है। जिस घर में वालिदैन, दादा दादी या बुजुर्ग अफराद की बात सुनी जाती है वहाँ झगड़े कम होते हैं और मोहब्बत ज़्यादा होती है। बच्चे अपने बड़ों को इज्जत देते हैं तो वो उनसे दुआ भी पाते हैं और तरबियत भी वालिदैन की दुआ औलाद के लिए ढाल बन जाती है। इसी तरह दादा दादी की दुआएं, उनकी मोहब्बत और उनका तजर्बा पूरे घर को जोड़े रखता है। घर के बड़े अगर इज्जत पाएं तो वो भी छोटों के लिए दिल खोल देते हैं। यूं घर एक छोटे से जन्नती माहौल की सूरत इख्तियार कर लेता है जहां हर फर्द एक दूसरे का ख्याल रखता है। इसके बरक्स अगर घर में बड़ों की बेअदबी हो तो वहां दिलों में दूरियां पैदा हो जाती हैं। बच्चे जिद्दी, बदतमीज और खुद सर हो जाते हैं। वो किसी की बात सुनने के आदी नहीं रहते। ऐसे बच्चों में आजिज़ी के बजाय गुरूर और अदब के बजाय बेसब्री पैदा होती है। बाद में यही रवैया उनकी दोस्ती, तालीम, रोजगार और मुआशरती जिंदगी में मुश्किलात पैदा करता है। इसलिए बड़ों का एहतराम दरअसल अपनी तरबियत और मुस्तकबिल की हिफाजत है। इस्लामी तालीमात में बड़ों के एहतराम पर खास जोर दिया गया। नबी करीम ने हमेशा अदब, तवाज़ु और हसन अखलाक की तालीम दी। अब की सीरत से मालूम होता है कि अब छोटों पर शफकत फरमाते और बड़ों का अदब करते थे। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम असातिज़ा और बुजुर्गों के सामने निहायत मदब रहते थे। वो बात करते वक्त आवाज़ पस्त रखते, मजलिस में आदाब मलबूस रखते और किसी की बात दरमियान में न काटते। यही इस्लामी तहज़ीब है। इस्लाम ये नहीं सिखाता कि सिर्फ इबादत करो बल्कि ये भी सिखाता है कि लोगों के हुकूक अदा करो, उनकी इज्जत करो और ख़ास तौर पर अहले इल्म, वालिदैन और बुजुर्गों का एहतराम करो। वालिदैन बड़ों में सबसे पहले एहतराम के मुस्तहिक हैं। माँ की अज़मत, कुर्बानी और मोहब्बत अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। वो अपनी नींद कुर्बान करके औलाद को सुकून देती है, अपने आराम को छोड़कर उनकी परवरिश करती है और अपनी खुशियों को उनके मुस्तकबिल पर कुर्बान करती है। बाप घर के लिए मेहनत करता है, रिस्क लाता है, हिफाजत करता है और बच्चों के लिए सहारा बनता है। इन दोनों के सामने अदब से पेश आना, उनकी बात गौर से सुनना, उनकी खिदमत करना और उनके लिए दुआ करना हर औलाद पर फ़र्ज़ के दर्जे में अहम है। जो बच्चा अपने वालिदैन की इज्जत करता है दरअसल अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवारता है। इसी तरह असातिज़ा भी एहतराम के काबिल हैं। उस्ताद वो हस्ती है जो इंसान को जहालत से निकाल कर इल्म की रोशनी देती है। वालिदैन जिस्मानी परवरिश करते हैं, उस्ताद ज़हनी और फ़िक्री परवरिश करता है। अगर उस्ताद की इज्जत ना हो तो इल्म बेबरकत हो जाता है। अदब में उस्ताद से इल्म में इजाफा होता है और दिल में फ़रोतनी पैदा होती है। जो तालिब इल्म उस्ताद के सामने झुकना
झुकना सीख लेता है, वो जिंदगी के बड़े इम्तिहान भी बेहतर तरीके से पास करता है। तारीख गवाह है कि बड़े बड़े उलमा, मुफक्किर और रहनुमा अपने असातिज़ा की बेहद इज्जत करते थे, इसीलिए उनके इल्म में बरकत थी। बुजुर्ग रिश्तेदारों का एहतराम भी बहुत ज़रूरी है। दादा दादी, नाना नानी, चचा खाला फूफी और बड़े बहन भाई भी घर के निज़ाम का हिस्सा होते हैं। उनकी इज्जत करने से रिश्ता मजबूत होता है। जो बच्चे अपने बुजुर्ग रिश्तेदारों के पास बैठकर उनकी बातें सुनते हैं, वो सिर्फ किस्से नहीं सुनते बल्कि जिंदगी का सबक सीखते हैं। बुजुर्गों की बातों में पुरानी यादें भी होती हैं, तजर्बा भी होता है और दुआएं भी। उनके पास वक्त कम हो सकता है मगर उनके लफ्ज़ कीमती होते हैं। उनसे हसन सलूक, नरमी और सब्र सीखा जा सकता है। महल्ले, मस्जिद और मुआशरे के बुजुर्गों का एहतराम भी एक अहम इखलाकी जिम्मेदारी है। हमारे मुआशरे में कई ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिन्होंने सारी जिंदगी मेहनत की होती है, लोगों की खिदमत की होती है, अपने किरदार से दूसरों के लिए मिसाल बने होते हैं। उनकी इज्जत करना दरअसल अपने मुआशरे को इज्जत देना है। सलाम में पहल करना, उनके सामने जगह देना, उनकी बात तवज्जो से सुनना और उनकी ज़रूरत पर मदद करना हमारी तहजीब की अलामत है। एक मुहज़्ज़ब मुआशरा वही होता है जहाँ बुजुर्ग महफूज हों, मोहतरम हों और मुतमईन हों। बड़ों का एहतराम सिर्फ ज़ाहिरी अंदाज में नहीं बल्कि दिल से होना चाहिए। कभी कभी इंसान ज़ुबान से तो अदब के अल्फाज बोल देता है मगर दिल में तकब्बुर आबेजारी रखता है। असल एहतराम वो है जो खुलूस के साथ हो। जब इंसान सच्चे दिल से बड़ों की इज्जत करता है तो उसके चेहरे, लहजे और अमल से भी वो अदब झलकता है। वो ऊंची आवाज में बात नहीं करता, बेअदबी से नहीं बैठता, रखापिन नहीं दिखाता और अपने बड़े की इजाजत के बगैर कोई ऐसा काम नहीं करता जो इसकी तौहीन का सबब बने। अदब का हसन यही है कि वो दिल और अमल दोनों को पाकीज़ा बनाता है। बड़ों के एहतराम के बहुत से फायदे हैं। इसका पहला फ़ायदा यह है कि इंसान में आजिज़ी पैदा होती है। आजिज़ी इंसान को महबूब बना देती है। दूसरा फ़ायदा यह है कि बुज़ुर्गों की दुआएं हासिल होती हैं। उनकी दुआओं में बरकत, रहमत और कामयाबी पोशीदा होती है। तीसरा फ़ायदा यह है कि इंसान इल्म व हिकमत सीखता है। चौथा फ़ायदा यह है कि घर और मुआशरे में मोहब्बत बढ़ती है। पांचवा फ़ायदा यह है कि इंसान के अंदर नज़्म व ज़ब्त आता है। जो शख्स बड़ों के सामने अदब सीख लेता है वो दूसरों के हुकूक भी बेहतर तौर पर अदा करता है। ऐसा शख्स काम की जगह पर भी अच्छा रवैया रखता है, दोस्तों में भी पसंद किया जाता है और मुआशरे में भी इज्जत पाता है। बुजुर्गों की बेअदबी के नुकसानात भी बहुत संगीन हैं। जो नौजवान बच्चा बड़ों को हकीर समझता है वो जल्दी किसी आजमाइश में मुब्तला हो जाता है। इसमें तकब्बुर आता है, सब्र खत्म होता है और सीखने की ख्वाहिश कम हो जाती है। वो अपनी गलती मानने से घबराता है और दूसरों की नसीहत को बोझ समझता है। ऐसे शख्स के रिश्ते कमजोर, दोस्त गैर मुस्तकिल और अखलाक कमज़ोर हो जाते हैं। बदतमीज़ी सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद नहीं रहती बल्कि इंसान की पूरी शख्सियत पर असर डालती है। इसलिए ज़रूरी है कि बचपन ही से अदब व एहतराम की तरबियत दी जाए। आज के दौर में बड़ों के एहतराम की ज़रूरत पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। सोशल मीडिया, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी, मोबाइल फ़ोन और ख़ुद मुख्तारी के रुझानात ने कई नौजवानों में बुर्दबारी और अदब को कमज़ोर कर दिया है। बाज़ बच्चे ये समझने लगे हैं कि जदीद होना सिर्फ आज़ाद होना है। मगर हकीकत यह है कि तहजीब का नाम आज़ादी नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। जदीद तालीम के साथ अगर अखलाक ना हो तो इंसान सिर्फ मालूमाती मशीन बन जाता है, अच्छा इंसान नहीं बनता। इसलिए आज के दौर में ये तालीम देना ज़रूरी है कि जदीद दुनिया में कामयाब वही है जो अपने बड़ों का एहतराम भी जानता हो और अपनी राय भी शाइस्तगी से पेश करे। वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों में एहतराम की आदत पैदा करें, सिर्फ डांटने से नहीं बल्कि खुद मिसाल बनकर। जब बच्चा देखता है कि इसके घर के बड़े भी अपने बड़ों की इज्जत करते हैं तो वो भी यही सीखता है। अगर माँ बाप खुद अपने वालिदैन का अदब करें, असातिज़ा का एहतराम करें और अपने बड़ों से नरम लहजे में बात करें तो बच्चे फितरी तौर पर वही रवैया इख्तियार करेंगे। तरबियत का सबसे मुअस्सिर तरीका ज़बानी नसीहत नहीं बल्कि अमली नमूना है। असातिज़ा, मदारिस, स्कूलों और घरों में भी बड़ों के अदब की तालीम देना चाहिए। बच्चों को सलाम करने, बैठने, बात करने, इजाज़त लेने और सुनने के आदाब सिखाए जाएं। उन्हें बताया जाए कि बड़ों के सामने चीखना, बात काटना, तमस्खुर उड़ाना, तंज करना बुरी आदत है। इसी तरह उन्हें ये भी समझाया जाए कि इख्तिलाफ भी अदब के साथ किया जा सकता है। अदब का मतलब ये नहीं कि अपनी राय ना दी जाए बल्कि मतलब ये है कि राय नरमी, एहतराम और शाइस्तगी से दी जाए।
लोहे का एहतराम सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं बल्कि वक्त, रवायत और तजुर्बे के एहतराम से भी जड़ा हुआ है। जो कौम अपने तजर्बाकार लोगों को नज़रअंदाज कर देती है वो बहुत कुछ खो देती है। बुजुर्ग अफराद किसी इदारे, मोहल्ले और ख़ानदान का सरमाया होते हैं। उनके मशवरे गलत फैसलों से बचाते हैं। उनकी खामोशी में भी हिकमत होती है। उनकी दुआओं में नस्लों की भलाई छिपी होती है। लिए उनकी इज्जत सिर्फ इखलाकी फरीज़ा नहीं बल्कि एक दानिशमंदाना अमल भी है। अगर हम अपनी आने वाली नस्ल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें बड़ों के एहतराम की बुनियाद मजबूत करनी होगी। जब बच्चा अपने वालिदैन के सामने झुकना सीखेगा तो वो उस्ताद के सामने भी होगा। जब वो उस्ताद के सामने अदब करेगा तो दफ्तर में अपने अफसर, दोस्तों में अपने साथी और जिंदगी में हर इंसान के साथ अच्छा बर्ताव करेगा। अदब एक छोटा सा लफ्ज़ है मगर उसके असरात बहुत बड़े हैं। ये इंसान के अंदर नरम दिली पैदा करता है और नरम दिली इंसान को बेहतरीन इंसान बना देती है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि बड़ों का एहतराम हमारी तहजीब, हमारे दीन और हमारी शख्सियत की पहचान है। इसके बगैर ना घर मुकम्मल होता है, ना मुआशरा मुहज़्ज़ब बनता है और ना इंसान की तरबियत कामिल होती है। जो शख्स अपने बड़ों की इज्जत करता है वो दरअसल अपनी जड़ों को मजबूत करता है। इसे मोहब्बत मिलती है, दुआ मिलती है, इल्म मिलता है और कामयाबी के दरवाजे खुलते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बड़ों के अदब को मानूं, बनाएं, उनकी बात सुने, उनकी खिदमत करें, उनके लिए आसानी पैदा करें और उनकी दुआएं लें। यही एक अच्छे मुसलमान, अच्छे इंसान और अच्छे शहरी की निशानी है। अल्लाह ताला हमें बड़ों का सच्चा एहतराम करने, उनकी कदर करने, उनकी खिदमत करने और उनके अदब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बड़ों का एहतराम इंसानी मुआशरे की खूबसूरती, इसकी तहजीब, इसकी तरक्की और उसके अखलाक की पहचान सिर्फ इमारतों, सड़कों, दौलत या इल्म से नहीं होती बल्कि इससे होती है कि वहाँ छोटे बड़े के रिश्ते किस तरह कायम हैं, वहाँ कम उम्र अफराद अपने बड़ों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं और वहाँ इज्जत व एहतराम को कितना अहम समझा जाता है। जो मुआशरा बड़ों की इज्जत करता है वहाँ मोहब्बत, बरकत, सुकून और अखलाक पैदा होते हैं और जो मुआशरा बड़ों की बेहुरमती करता है वहाँ बदतमीजी, नफरत, बेसुकूनी और इंतशार बढ़ जाता है। इसीलिए इस्लाम ने बड़ों के एहतराम को बहुत आला मकाम दिया है। बड़ों का एहतराम एक ऐसा इखलाकी और दीनी उसूल है जो इंसान की शख्सियत को संवारता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक इबादत की हैसियत रखता है क्योंकि इसमें बंदों के हुकूक भी शामिल हैं और अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत भी। वालिदैन, उस्ताद, दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्ग, रिश्तेदार, मोहल्ले के मुअम्मर अफराद और हर वो शख्स जिसने जिंदगी के ज़्यादा साल गुजारे हों वो एहतराम के मुस्तहिक हैं। उनके साथ हसन सलूक करना, उनकी बात सुनना, उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाना और उनके सामने अदब इख्तियार करना एक नेक और बाइखलाक इंसान की निशानी है। इस्लामी तालीमात में बड़ों के एहतराम की बहुत ताकीद की गई है। नबी करीम ने फरमाया कि जो हमारे छोटों पर शफ़क़त न करे और हमारे बड़ों की इज्जत न करे वो हम में से नहीं। इस हदीस से मालूम होता है कि बड़ों का एहतराम महज मुस्तहब अच्छा अमल नहीं बल्कि ईमान और अखलाक का हिस्सा है। एक मुसलमान की पहचान ही ये है कि वो अपने बड़ों की इज्जत करे, उनके सामने अदब से पेश आए और उनकी बुजुर्गी को दिल से तस्लीम करे। इसी तरह छोटों पर शफ़क़त करना भी इसी तालीम का हिस्सा है। जब मुआशरे में ये दोनों खूबियाँ जमा हो जाती हैं तो वहाँ मोहब्बत की फ़िज़ा कायम हो जाती है। बड़ों का एहतराम सबसे पहले घर से शुरू होता है। बच्चा अपने माँ बाप को देखकर सीखता है कि एहतराम क्या होता है। अगर घर में बच्चे अपने वालिदैन से बदतमीज़ी करें, उनकी बात काटें के सामने ऊंची आवाज़ में बोलें या उनके हुक्म को मामूली समझी तो ऐसे बच्चे मुआशरे में भी अदब से महरूम रहते हैं। इसके बरक्स अगर घर में बच्चों को बचपन से सिखाया जाए कि वालिदैन की बात गौर से सुनिए, उनके सामने आवाज़ नीची रखनी है, उनके काम में मदद करनी है और उनकी खिदमत को अपने लिए सादत समझना है तो वो बड़े होकर भी अच्छे इंसान बनते हैं। माँ बाप इंसान की पहली दरसगाह है और उनका अदब सबसे मुकद्दम है। वालिदैन का एहतराम दरअसल शुक्रगुजारी का अमली इजहार है। माँ ने तकलीफ उठाकर बच्चे को जन्म दिया, अपनी नींदें कुर्बान की, अपनी ख्वाहिशात को पीछे रखा और मोहब्बत से इसकी परवरिश की। बाप ने मेहनत करके रिज़्क कमाया, घर चलाया और औलाद के लिए सहूलतें फराहम की। ऐसे अजीम एहसानात के बाद की इज्जत करना हर औलाद पर फ़र्ज़ इखलाकी है। जो औलाद अपने वालिदैन के साथ नरमी, खिदमत और एहतराम का रवैया इख्तियार करती है इसकी ज़िंदगी में सुकून आता है। अल्लाह ताला भी ऐसे बंदों को पसंद फरमाता है जो अपने माँ बाप के
ادب کو اپنی کامیابی کا ذریعہ بناتے ہیں، اسی طرح استاد بھی احترام کے بہت زیادہ مستحق ہیں۔ استاد وہ ہستی ہے جو انسان کو جہالت کے اندھیرے سے علم کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ والدین جسم کی پرورش کرتے ہیں، جبکہ استاد ذہن اور کردار کی تربیت کرتا ہے۔ اگر استاد نہ ہوں تو انسان دنیاوی اور دینی علوم سے محروم رہ جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ استاد روحانی باپ کی مانند ہوتا ہے۔ شاگرد پر لازم ہے کہ وہ اپنے استاد کی بات توجہ سے سنے، ان کے سامنے بیٹھنے اور بولنے کے آداب کا خیال رکھے اور ان کی محنت کی قدر کرے۔ جو طالب علم اپنے استاد کی عزت کرتا ہے وہ علم میں بھی ترقی کرتا ہے اور کردار میں بھی بزرگ رشتہ دار، مثلا دادا دادی، نانا نانی، چچا پھوپھی تایا اور بڑے بہن بھائی سب احترام کے حقدار ہیں۔ ان کی موجودگی گھر کی برکت اور خاندان کی محبت کا باعث بنتی ہے۔ بزرگوں کے پاس زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، انہوں نے اچھے برے حالات دیکھے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی باتوں میں حکمت اور رہنمائی ہوتی ہے۔ نوجوان اگر ان کی رائے کو اہمیت دیں، ان کی دعائیں لیں اور ان کے ساتھ محبت و ادب سے پیش آئیں تو نہ صرف خاندانی رشتے مضبوط ہوتے ہیں بلکہ نسلوں کے درمیان اعتماد بھی قائم رہتا ہے۔ بدقسمتی سے آج کل بعض گھروں میں بزرگوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بزرگ گھر کی رونق ہیں، بوجھ نہیں۔ بڑوں کا احترام صرف زبان سے جی کہنے کا نام نہیں بلکہ یہ دل، عمل اور برتاؤ تینوں میں ظاہر ہونا چاہیے۔ ادب یہ ہے کہ بڑوں کے سامنے ٹانگیں پھیلا کر نہ بیٹھا جائے، ان کی بات درمیان میں نہ کاٹی جائے، ان کا مذاق نہ اڑایا جائے، ان کے تجربے کو حقارت سے نہ دیکھا جائے اور ان کے فیصلوں میں جلدی سے مخالفت نہ کی جائے۔ جب کوئی بڑا بات کا رے رہا ہو تو توجہ سے سننا، مناسب جواب دینا اور نرم لہجہ اختیار کرنا، یہی اصل احترام ہے۔ احترام کا حسن یہی ہے کہ انسان دوسرے کو اپنے سے بڑا سمجھے اور اپنی انا کو چھوٹا کر دے۔ بڑوں کے احترام سے انسان کی شخصیت میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ تکبر انسان کو گرا دیتا ہے جبکہ عاجزی اسے بلند کر دیتی ہے۔ جو شخص بڑوں کی عزت کرتا ہے وہ دراصل اپنی تربیت کا ثبوت دیتا ہے، اس کے اندر صبر، برداشت، شکر اور فرمانبرداری پیدا ہوتی ہے۔ ایسے انسان کے دوست بھی اچھے ہوتے ہیں، اس کے گھر کا ماحول بھی اچھا ہوتا ہے اور لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ معاشرے میں عزت اسی کو ملتی ہے جو عزت دینا جانتا ہے۔ بچوں کو بڑوں کے احترام کی تربیت دینا والدین کی اہم ذمہ داری ہے۔ اگر بچپن میں یہ عادت ڈال دی جائے کہ کسی بڑے کے آنے پر کھڑے ہونا ہے، ان کے ساتھ سلام میں پہل کرنی ہے، بات کرتے وقت نرم انداز اپنانا ہے اور ان کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے، تو یہ عادت پوری زندگی ساتھ رہتی ہے۔ تربیت صرف نصیحت سے نہیں ہوتی بلکہ عملی نمونے سے ہوتی ہے۔ جب بچے اپنے والدین کو بزرگوں کا احترام کرتے دیکھتے ہیں تو وہ خود بھی یہی رویہ اپناتے ہیں۔ اس لیے گھر کا ماحول ادب و احترام سے بھرپور ہونا چاہیے۔ بڑوں کے احترام کا ایک بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ ان کی غلطیوں کو ان کے مقام کے ساتھ دیکھا جائے۔ ہر انسان خطا کرتا ہے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بڑوں کی خطا پر بھی بے ادبی نہ کی جائے۔ اگر کوئی بات سمجھانی ہو تو نرمی اور حکمت کے ساتھ سمجھائی جائے۔ احترام کا مطلب اندھی تقلید نہیں بلکہ عزت کے ساتھ گفتگو کرنا ہے۔ ایک باادب انسان اپنی رائے بھی نرمی سے پیش کرتا ہے اور دوسروں کی رائے بھی عزت سے سنتا ہے۔ معاشرتی زندگی میں بھی بڑوں کا احترام بہت ضروری ہے۔ مسجد میں، اسکول میں، بازار میں، دفتر میں، محفل میں اور سفر میں، ہر جگہ بڑوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بیٹھنے کی جگہ، بات کرنے کا انداز، راستہ دینے کا طریقہ اور مدد کرنے کا جذبہ، یہ سب احترام کے اظہار ہیں۔ اگر کوئی بزرگ بس گاڑی میں کھڑا ہو تو اسے جگہ دینا، راستہ پار کرانے میں مدد کرنا، بھاری سامان اٹھانے میں مدد کرنا، کمزور ہونے کی صورت میں سہارا دینا، یہ سب نیکی کے کام ہیں۔ یہ اعمال انسان کے دل کو بھی نرم کرتے ہیں اور معاشرے کو بھی مہذب بناتے ہیں۔ بڑوں کے احترام کا ایک خوبصورت نتیجہ یہ ہے کہ انسان دعاؤں کا مستحق بنتا ہے۔ بزرگوں کا چھوٹی دعا بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ ان کے دل میں بچوں اور نوجوانوں کے لیے محبت ہوتی ہے اور ان کی زبان سے نکلنے والی دعائیں زندگی بدل سکتی ہیں۔ جو شخص اپنے بزرگوں کو خوش رکھتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے اور ان کی دل آزاری سے بچتا ہے، وہ ان کی دعاؤں کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور بزرگوں کی دعائیں انسان کے رزق، علم، صحت اور کامیابی میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ آج کے دور میں ادب اور احترام کی کمی ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ موبائل
सोशल मीडिया और जदीद तर्ज जिंदगी ने बाज़ नौजवानों को इतना मसरूफ़ और ख़ुद पसंद बना दिया है कि वो बड़ों की बात सुनने को भी वक्त ज़ाय समझने लगे हैं। कुछ बच्चे माँ बाप की नसीहत को पुराना ज़माना समझते हैं, कुछ तलबा उस्ताद को महज एक रस्मी किरदार ख्याल करते हैं और कुछ लोग बुजुर्गों को गैर ज़रूरी समझकर उनसे दूर हो जाते हैं। ये रवैया न सिर्फ इखलाकी ज़वाल है बल्कि समाजी बिगाड़ की अलामत भी है। तरक्की याफ्ता वही कौम होती है जो अपने बड़ों की कदर करना जानती हो। इस्लाम ने हमेशा अदब सिखाया। करीम करीम में भी वालिदैन के साथ हसन सलूक की ताकीद की गई है और उनके सामने तक कहने से मना किया गया है। इससे मालूम होता है कि बड़ों के साथ गुफ्तगू में इंतहाई नरमी और तवाज़ो ज़रूरी है। इस्लामी तहजीब में बड़ों का एहतराम ईमान की रोशनी और अखलाक की खुशबू है। वजह है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अपने बड़ों का बहुत अदब करते थे, उलमा की तज़ीम करते थे और उस्तादों के सामने बहुत बाअदब रहते थे। इसी पाकीज़ा नमूने को अपनाना आज भी हमारे लिए ज़रूरी है। अगर एक ख़ानदान में बड़ों का एहतराम हो तो इस घर में झगड़े कम, मोहब्बत ज़्यादा और एतमाद मजबूत होता है। अगर मुआशरे में ये अदब राइज हो जाए तो जराइम कम, बेचैनी कम और ताउन ज़्यादा हो जाए। बुजुर्गों के तजुर्बात से फ़ायदा उठाकर नौजवान गलतियों से बच सकते हैं और नौजवानों की ताकत से बुजुर्गों को सहारा मिल सकता है। यूँ नस्लें एक दूसरे की तकमील करती हैं। यही मुतवाज़िन और खूबसूरत मुआशरा है। बड़ों का एहतराम सिर्फ ज़िंदगी के पहले हिस्से में नहीं बल्कि पूरी उम्र में ज़रूरी है। इंसान जितना भी बड़ा हो जाए उसे अपने से ज़्यादा उम्र वाले अफराद की इज्जत करनी चाहिए। उम्र के साथ तजर्बा आता है और तजर्बा इज्जत का हकदार होता है। जो शख्स उम्र रसीदा लोगों के साथ हसन सलूक करता है वो दरअसल अपने मुस्तकबिल के लिए भी अच्छा नमूना कायम करता है, क्योंकि एक दिन वो खुद भी बड़ा होगा और चाहेगा कि लोग इसका एहतराम करें जो आज देता है कल पाता है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि बड़ों का एहतराम एक ऐसा अजीम इखलाकी उसूल है जिस पर फर्द की शख्सियत, ख़ानदान की खुशी, मुआशरे की तरक्की और दीन की खूबसूरती सब मुनहसर है। ये एहतराम माँ बाप से शुरू होता है, उस्तादों तक फैलता है, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और तमाम बुजुर्गों तक पहुँचता है। अगर हम वाकई बेहतर महज़िब और इस्लामी मुआशरा चाहते हैं तो हमें अपने दिलों में बड़ों के लिए इज्जत पैदा करनी होगी, अपनी ज़ुबानों में नरमी लानी होगी, अपने रवैयों में अदब लाना होगा और अपने घरों में एहतराम की फ़िज़ा कायम करनी होगी। यही कामयाबी का रास्ता है, यही अच्छे किरदार की अलामत है और यही दीन व दुनिया की भलाई का ज़रिया है। नतीजा ये है कि बड़ों का एहतराम इंसानियत का हसन, अखलाक की बुलंदी और कामयाबी की ज़मानत है। जो कौम अपने बड़ों की कदर करती है वो कभी ज़वाल का शिकार नहीं होती और जो फ़र्द अपने बड़ों के अदब को अपना शियार बना लेता है वो लोगों के दिलों में जगह भी पाता है और अल्लाह ताला की रहमत भी। अगर आप चाहें तो मैं इसी मौजू पर तकरीर मज़मून बराए स्कूल 10 निकात में आसान खुलासा भी बना सकता हूँ। बड़ों का एहतराम इंसानी मुआशरे की खूबसूरती सिर्फ इमारतों, सड़कों और तरक्की से नहीं होती बल्कि इसके अखलाक, आदाब और बाहमी ताल्लुकात से होती है। एक महज़िब और कामयाब मुआशरा वही होता है जहाँ छोटे बड़े, अमीर गरीब, उस्ताद शागिर्द, वालिदैन औलाद और अवाम व हुक्मरान एक दूसरे के हुकूक को पहचानें और उनका एहतराम करें। उन सब आदाब में सबसे अहम अदब बड़ों का एहतराम है। बड़ों का एहतराम सिर्फ एक इखलाकी खूबी नहीं बल्कि ये एक ऐसा वस्फ है जो इंसान के किरदार को संवारता, इसकी शख्सियत को निखारता और उसके मुस्तकबिल को रोशन करता है। बुजुर्ग, वालिदैन, असातिज़ा, रिश्तेदार और मुआशरे के मुअज़्ज़ज़ अफराद हमारे लिए तजर्बे, हिकमत और रहनुमाई का ज़रिया होते हैं। उनकी ज़िंदगियों में बहुत कुछ देखा, सहा और सीखा होता है, इसलिए उनकी बातों को सुनना, उनकी खिदमत करना, उनके सामने अदब से पेश आना और उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाना हमारी कामयाबी के लिए निहायत ज़रूरी है। जो कौम अपने बड़ों की कदर करती है वो कभी इखलाकी ज़वाल का शिकार नहीं होती और जो नौजवान अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते वो अपनी तहजीब, अपनी पहचान और अपनी बुनियाद को कमज़ोर कर देते हैं। इस्लाम ने बड़ों के एहतराम को ख़ास अहमियत है। नबी करीम ने हमेशा बड़ों की इज्जत, छोटों पर शफ़क़त और हर इंसान के साथ हसन सलूक की तालीम दी। अब की सूरत तैयबा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अपना सिर्फ खुद बड़ों का अदब करते थे बल्कि सहाबा कराम को भी इसकी ताकीद फरमाते थे। एक मुसलमान के लिए ये बात ईमान और अखलाक दोनों का हिस्सा है कि वो अपने वालिदैन, असातिज़ा, बुजुर्गों और मुआशरती मुअज़्ज़िज़ीन को इज्जत दे। बड़ों का एहतराम दरअसल इंसान के अंदर आजिज़ी पैदा करता है। तकब्बुर इंसान को गिरा देता है जबकि तवाज़ो उसे बुलंद करती है। जो शख्स अपने बड़ों के सामने नरम लहजे में बात करता है
ان کی رائے سنتا ہے اور ان کی عزت کرتا ہے، وہ اپنے اندر ایک خوبصورت اخلاقی مزاج پیدا کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص بڑوں کے سامنے اونچی آواز میں بولتا ہے، بات کاٹتا ہے، بے ادبی کرتا ہے یا خود کو سب سے بہتر سمجھتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنے کردار کو خراب کر لیتا ہے۔ اسلام میں بڑوں کے احترام کی اہمیت اسلام دین اخلاق ہے۔ اس نے ہر رشتے اور ہر تعلق کے لیے آداب سکھائے ہیں۔ قرآن و سنت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک، اقارب کی خدمت، اساتذہ کی عزت اور علم رکھنے والوں کی قدر کرنے کی بار بار تعلیم ملتی ہے۔ والدین کے بارے میں قرآن میں ایک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ نرمی اور احسان سے پیش آیا جائے۔ والدین انسان کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں کی قربانی، باپ کی محنت اور ان کی دعائیں اولاد کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ اگر کوئی اولاد اپنے والدین کی قدر نہ کرے تو یہ نہ صرف اخلاقی کمی ہے بلکہ ناشکری بھی ہے۔ اسی طرح اساتذہ بھی ہمارے روحانی والدین کی مانند ہوتے ہیں۔ والدین دنیا میں لاتے ہیں اور اساتذہ ہمیں شعور، علم اور تمیز عطا کرتے ہیں۔ استاد کی بے ادبی دراصل علم کی بے حرمتی ہے۔ علم وہی پھلتا پھولتا ہے جس میں ادب شامل ہے۔ بڑے علماء اور کامیاب انسان ہمیشہ اپنے اساتذہ کے احترام میں پیش رہے ہیں۔ تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ شاگرد اپنے استاد کے سامنے انتہائی ادب سے بیٹھتے، آواز پست رکھتے اور ان کی بات کو احترام سے سنتے تھے۔ یہی ادب انہیں علم میں برکت عطا کرتا تھا۔ اسلام میں بزرگوں، اہل علم اور معمر افراد کا بھی بڑا مقام ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جو شخص چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا حق نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس فرمان میں بڑا سبق ہے، یعنی احترام ایک معمولی بات نہیں بلکہ مسلمان شخصیت کی پہچان ہے۔ بڑوں کا ادب کرنے والا دراصل اپنے دین، اپنی تہذیب اور اپنے کردار کا محافظ ہوتا ہے۔ بڑوں کے احترام کی اخلاقی ضرورت۔ بڑوں کا احترام صرف مذہبی فرض نہیں بلکہ ایک فطری اور اخلاقی تقاضا بھی ہے۔ انسان جب بچپن سے جوانی کی طرف بڑھتا ہے تو اسے زندگی کے کئی فیصلوں، مشکلات اور تجربات کا سامنا ہوتا ہے۔ اس وقت بڑے لوگ ہی اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کے مشورے، ان کے تجربے اور ان کی نصیحتیں انسان کو بہت سی غلطیوں سے بچا سکتی ہیں۔ جو نوجوان بڑوں کی بات کو حقیر سمجھتا ہے وہ اکثر اپنی نادانی میں وہی غلطیاں کرتا ہے جن سے پہلے بہت سے لوگ سبق سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ اخلاقی لحاظ سے بھی بڑوں کی عزت کرنا انسان کے اندر نرمی، صبر، برداشت اور احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ ایسا انسان ہر جگہ پسند کیا جاتا ہے۔ گھر میں وہ محبت پاتا ہے، اسکول میں استاد کی دعائیں پاتا ہے، محلے میں عزت پاتا ہے اور معاشرے میں مقام حاصل کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص بدتمیز، مغرور اور بے ادب ہو، لوگ اس سے دور رہنا پسند کرتے ہیں۔ بزرگوں کا احترام خاندان کے نظام کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ جس گھر میں بزرگوں کی عزت ہوتی ہے وہاں محبت، سکون اور برکت ہوتی ہے۔ جب پوتا اپنے دادا کی بات غور سے سنتا ہے، بیٹا اپنے والد کی نصیحت مانتا ہے اور اولاد اپنی ماں کے قدموں میں ادب سے بیٹھتی ہے تو اس گھر میں نفرتیں کم اور پیار زیادہ ہوتا ہے۔ ایسا گھر ایک چھوٹی سی جنت بن جاتا ہے۔ بڑوں کا احترام کیسے کیا جائے؟ بڑوں کا احترام صرف زبانی دعووں سے نہیں بلکہ عملی رویے سے ظاہر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں ان کے سامنے ادب سے بیٹھنا چاہیے۔ بات کرتے وقت آواز نیچی رکھنی چاہیے، ان کی بات کو درمیان میں نہیں کاٹنا چاہیے، سلام میں پہل کرنا چاہیے، راستہ دینا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان کے کاموں میں سہارا بننا چاہیے۔ اگر بزرگ کھڑے ہوں تو ان کے لیے جگہ بنانا، اگر وہ تھکے ہوں تو ان کا ہاتھ بٹانا، اگر ان کی کوئی ضرورت ہو تو اسے پورا کرنا، یہ سب احترام کی عملی شکلیں ہیں۔ گھر میں والدین کو خفا کرنا، ان کے حکم کی نافرمانی کرنا، ان کی بات کو مذاق میں الفاڑنا بدترین بے ادبی ہے۔ والدین چاہے غصے میں ہوں تب بھی ان کے سامنے نرمی رکھنی چاہیے، ان کے ساتھ بحث کرنے کے بجائے سمجھداری سے جواب دینا چاہیے۔ اگر والدین کسی بات سے روکتے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ اس میں ہماری بھلائی ہوگی۔ اسی طرح استاد کے سامنے شور مچانا، بے وقت بولنا، ہوم ورک میں غفلت برتنا اور ان کی محنت کی قدر نہ کرنا مناسب نہیں۔ شاگرد کا اصل حسن یہی ہے کہ وہ ادب، توجہ اور محنت کے ساتھ علم حاصل کرے۔ بزرگ رشتہ داروں کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ چچا، ماموں، دادا، دادی، نانا، نانی اور دیگر معمر افراد گھر اور معاشرے کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ ان کی دعائیں بہت قیمتی ہوتی ہیں، ان کی باتوں میں تجربہ ہوتا ہے۔ اگر وہ کوئی نصیحت کریں تو اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی خیریت دریافت کرنا، تہواروں پر ان سے ملنا اور ان کی خدمت کرنا ہمارے خاندانی رشتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ بے ادبی کے نقصانات۔ بڑوں کی بے ادبی کے بہت سے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان
اپنی قدر کھو بیٹھتا ہے۔ جو شخص بڑے لوگوں کی عزت نہیں کرتا وہ خود بھی دوسروں کی نظروں میں کم تر سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس سے گھریلو سکون ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ انسان نصیحتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ وہ غلط فیصلے کرتا ہے کیونکہ اس نے تجربہ کار لوگوں کی رہنمائی کو نظر انداز کر دیا ہوتا ہے۔ بے ادبی انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ جب دل سخت ہو جائے تو پھر نہ شفقت رہتی ہے، نہ احساس، نہ محبت۔ سا شخص آہستہ آہستہ اپنے دوستوں، گھر والوں اور معاشرے سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس ادب انسان کے دل کو نرم کرتا ہے اور اسے محبوب بناتا ہے۔ ادب وہ سرمایہ ہے جس سے انسان علم، عزت اور برکت حاصل کرتا ہے۔ آج کے دور میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ نوجوان بڑوں کو پرانی سوچ والا سمجھ کر ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ان کی اپنی رائے درست ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نئی سوچ ضرور اچھی چیز ہے، لیکن پرانی تجربات کو نظر انداز کرنا دانشمندی ہے۔ ترقی اور ادب ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ جو قوم اپنی نئی نسل کو ادب، تربیت اور احترام نہیں سکھاتی وہ جلد زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ موجودہ دور میں بڑوں کا احترام آج کے دور میں موبائل، سوشل میڈیا اور تیز رفتار زندگی نے لوگوں کے رویوں پر بڑا اثر ڈالا ہے۔ نوجوان اکثر اپنی دنیا میں گم رہتے ہیں اور گھر کے بڑوں سے کم بات کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ حال ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی دلوں میں دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم شعوری طور پر بڑوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان سے بات کریں، ان کی کہانیاں سنیں، ان کی یادیں محفوظ کریں اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں۔ ڈیجیٹل دور میں بھی احترام کے اصول بدلتے نہیں، چاہے بات روبرو ہو یا فون پر میسج ہو یا سوشل میڈیا۔ بڑوں کے لیے نرم الفاظ اور مؤدبانہ انداز ضروری ہے۔ ان کی اجازت کے بغیر ان کی تصاویر، باتیں یا نجی معلومات شیئر کرنا بھی بے ادبی کے دائرے میں آتا ہے۔ جدید زمانے اخلاقی آداب مزید اہم ہو گئے ہیں کیونکہ معلومات زیادہ ہیں لیکن تہذیب کم ہوتی جا رہی ہے۔ بڑوں کے احترام سے حاصل ہونے والی برکتیں۔ بڑوں کا احترام انسان کو بے شمار برکتیں عطا کرتا ہے۔ سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے، پھر لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، اس کی بات وزن رکھتی ہے، اس کی شخصیت میں نکھار آتا ہے، اس کا گھر پر سکون ہوتا ہے، اس کے فیصلے بہتر ہوتے ہیں، اس کی زندگی میں خیر و برکت شامل ہو جاتی ہے۔ جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اس کے لیے دعائیں خود بخود اس کی ڈھال بن جاتی ہیں۔ جو طالب علم اپنے استاد کا احترام کرتا ہے اس کے علم میں برکت آتی ہے۔ جو شخص اپنے بڑوں سے مشورہ کرتا ہے وہ کم غلطیاں کرتا ہے۔ جو قوم اپنے بزرگوں کی قدر کرتی ہے اس کے اندر تہذیبی تسلسل قائم رہتا ہے۔ اس طرح عزت کا یہ سلسلہ ایک نسل سے دوسری نسل تک خیر و خوبی کے ساتھ منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اختتامیہ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑوں کا احترام ایک عظیم اخلاقی دین معاشرتی فریضہ ہے۔ یہ صرف ایک رسم و روایت نہیں بلکہ کامیاب زندگی کی بنیاد ہے۔ جو انسان اپنے بڑوں کا ادب کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اس کا کردار بلند ہوتا ہے، اس کی سوچ پاکیزہ ہوتی ہے اور اس کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ اسلام نے ہمیں ادب، احترام، خدمت اور حسن سلوک کی تعلیم دی ہے اور یہی تعلیم ایک خوبصورت معاشرے کی ضمانت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں، اسکولوں، محلوں اور سوشل ماحول میں بڑوں کی عزت کو فروغ دیں۔ بچوں کو بچپن ہی سے سکھایا جائے کہ والدین، اساتذہ اور بزرگوں کا ادب کیوں ضروری ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں میں یہ خوبی پیدا کر دی تو آنے والی نسلیں زیادہ بااخلاق، زیادہ ذمہ دار اور زیادہ کامیاب ہوں گی۔ اس لیے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ آج ہی سے اپنے بڑوں کی عزت کو اپنی عادت بنا لے، کیونکہ یہی ادب انسان کو انسان بناتا ہے۔ مختصر نتیجہ، بڑوں کا احترام ایمان، اخلاق، تہذیب اور کامیابی کی علامت ہے۔ جو بڑوں کا ادب کرتا ہے وہ خود بھی عزت پاتا ہے۔ جو بڑوں کی قدر کرتا ہے اس کی زندگی میں برکت آتی ہے، اور جو قوم اپنے بڑوں کو عزت دیتی ہے وہ کبھی زوال کا شکار نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر خوبصورت مضمون، تقریر یا سبق آموز کہانی بھی لکھ سکتا ہوں۔